इंडिया ने जो है ना अपना विश्व गुरु बनने का चांस खत्म कर दिया है, एकदम खत्म कर दिया है। ठीक है, इसी चीज को लेकर है आज का मेरा ये वीडियो। मैंने पिछले वीडियो में ये चीज कही थी कि फ्लाइट बैन को लेकर मेरे दिमाग में कुछ खलबली थी, मुझे कुछ शंका थी कि ये जो फ्लाइट बैन हमारे देश में बहुत देर से हुआ है तो उसके पीछे ज़रूर कुछ कारण हो सकता है। उन कारणों के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो मैं इस बारे में लाया हूँ कि मुझे, ठीक है, इसी वजह से ये जितनी घटनाएं घट रही हैं, ये जो कोरोना वगैरह जो भी हो रहा है, इसकी वजह से मेरे दिमाग में एक चीज़ आई। मुझे लगा कि हो सकता है हमारे देश ने, इंडिया ने गवा दिया है अपना चांस विश्व गुरु बनने का। देखो, एक बड़ा चांस था, मुझे ऐसा लगता है। अगर फ्लाइट बैन सही टाइम पे हुआ होता, मतलब हमारे देश में फ्लाइट बैन 23 मार्च को हुआ था, जो करीब 1 महीना 23 दिन बाद हुआ था, पहला कोरोना केस आने के बाद। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर 30 जनवरी को जो है हमारा पहला केस आया था, और मान लेते हैं कि हफ्ते भर के अंदर भाई तुरंत डिसीजन हुआ कि भाई हम फ्लाइट तुरंत बंद कर देंगे। अगर ऐसा होता, ठीक है, कि तुरंत फ्लाइट्स बंद किए गए, तो क्या क्या होता, क्या फ़ायदा होता? तो हमें ये फ़ायदा होता कि देखो, पहली बात तो ये कि हमें देखना होगा कि अगर हम फ्लाइट बंद करते शुरू में, तो हमें क्या क्या करना पड़ता। देखो, हम शुरू में सारा इंटरनेशनल फ्लाइट बंद कर देते, तो उसके बाद क्या होता कि हमारे भाई लाखों लोग तो बाहर अटके होते ना, भैया बाबू जो लोग बाहर पढ़ते हैं मैसेच्यूसेट्स में, ऑक्सफर्ड में, ठीक है, ब्यूरोक्रेट और नेता मंत्री के जो लड़के हैं जो बाहर पढ़ते हैं, उन लोग कौन लाएगा बे भोसड़ी के, कौन लाएगा? ये भी तो देखना पड़ेगा ना। तो उन लोगों को पहले मंगाया जाता, ठीक है, कैसे? फ्लाइट बैन कर दिया जाता, उसके बाद प्लेन्स भेज के इन लोगों को इकट्ठा करके लाया जाता, लाके क्वारंटाइन कर दिया जाता कहीं। या फिर अगर फ्लाइट बैन नहीं भी करते, तो जितने भी साले उतर रहे हैं बाहर से आके, सबको क्वारंटाइन करके रखो एटलीस्ट 20 दिन। अगर ये चीज़ होता, मान लो अगर ऐसा होता, तो क्या होता? हमारे यहाँ पे कोरोना फैलता ही नहीं। ठीक है, नहीं फैलता। अगर, क्योंकि भैया बाहर से आया है ना, अंदर तो अब पैदा तो नहीं हो रहा है कोरोना, बाहर से आ रहा है। तो अगर नहीं ये चीज़ फैलता, मतलब क्वारंटाइन करके अगर हम लोग रखते, तो ये किसी भी हालत में नहीं फैलता। और अगर नहीं फैलता तो सोचो, आज की डेट में जहाँ दुनिया परेशान है, मैन्युफैक्चरिंग पूरा बंद है चाइना में। तुम लोग जो चाइना चाइना करते हो ना कि आज से हम चाइना के प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, हम भारतीय हैं, ठीक है, तो बहुत बड़ा चांस था। ठीक है, सच्चाई ये है कि हर चीज़ वही बनता है, ये सबसे बड़ी सच्चाई है। तुम जो भी कहो, लेकिन तुम्हें यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ यूज़ करते हो तुम। तो अगर हम उस चीज़ को बनाना चाहें, हम मेक इन इंडिया बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं मेक इन इंडिया के बारे में, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है किसी को नहीं पता। बताओ, ऐसे थोड़ी चलता है? तो ये एक अच्छा मौका था। कैसे? क्योंकि अगर फ्लाइट बैन सही टाइम पे होता, या फिर अगर हम क्वारंटाइन करके रखते इंटरनेशनल फ्लाइट के पैसेंजर्स को, तो कोरोना नहीं फैलता। पूरे विश्व में अभी खलबली मची है, और करीब 1 डेढ़ साल 2 साल तक ऐसे ही चलेगा। सबका मैन्युफैक्चरिंग बंद ही रहता, बहुत महीनों तक, सालों तक में भी। तो ये टाइम था हमारा, हम तैयार करते सब छोटी छोटी चीज़ें, नहाने से लेकर हगने तक, और मूतने से लेकर सोने तक, हर एक सामान आपको मिलेगा मेक इन इंडिया। तो कितना अच्छा होता, सोचो, हर चीज़ बिकती भैया। हम लोग जो है सब छोटे बिजनेसमैन सब बड़े हो जाते, कितना फ़ायदा होता। ऐसे ना होता, ये थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा यार, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कहाँ से होता है। हो सकता है कि ये पॉसिबिलिटी थी, ये नहीं भी हो सकता है, ऐसा हो ही सकता है कि ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब मतलब ये मत बोलने लगला कि नहीं भैया ये पॉसिबल नहीं है, आपने ऐसा कैसे कह दिया, ये तो संभव ही नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूँ यार, दोनों चीज़ें हो सकती है, हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, लेकिन एक चांस था इंडिया के पास विश्व गुरु बनने का। जो बड़ा बड़ा तुम लोग सीना फुला के बोलते हो ना, 56 इंच का विश्व गुरु बनाएंगे, अरे कैसे बनाएंगे? इम्प्लीमेंटेशन का कोई प्लान है बनाने का? तो ये एक चांस था, लेकिन उसको हमने गवा दिया। और देखो भाई, ये सब सोचने का टाइम किसके पास है? किसके पास ये सब सोचने का टाइम है? क्योंकि देखो, हमारा जो सबसे बड़ा इंटरेस्ट है वो है हिंदू वर्सेस मुस्लिम। हाँ, फेवरेट टॉपिक, उसके आगे सब कुछ फेल है।
तो इतना अच्छा टॉपिक रहते हुए हम क्यों इन सब चीज़ों में अपना दिमाग खपाएंगे, राइट? तो मेरे ख्याल से आप लोग वही करने वाले हैं, तो ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हो, नहीं अच्छा लगे तो शेयर मत करना, हिंदू मुस्लिम करो, ठीक है, वो बेटर ऑप्शन है तुम्हारे लिए, मे बी, ठीक है, वही करो, ठीक है। मे बी तुम्हारे लिए अच्छा होगा, आई डोंट नो, मतलब ही तो हो तुम सब, है कि नहीं? लाइक शेयर भी कर सकते हो अगर अच्छा लगे। ऑन अ सीरियस नोट, अगर मेरी वीडियोस को देख के तुम्हें लगता है कि हाँ इन्हें शेयर करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, तो कर सकते हो यार शेयर, किसने मना किया है, ठीक है। और देखते रहो और पेज को फॉलो करो। मैं आगे भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस, जब भी मुझे दिमाग में जब भी कुछ लगेगा कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो मैं ज़रूर वैसा वीडियो लेके आऊँगा।